अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्रार है। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो अंडर 18 पर्सन्स के लिए है जिन्होंने अपना KYC सबमिट करवाना है। अब 18 की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो काइंडली वीडियो को आपने अच्छे से समझना है, देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि बाद में फिर आप यही क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारी जो है मिस्टेक हो गई है, हमारा KYC सबमिट नहीं हुआ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई मिस्टेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ माइंड में रखें कि अगर आपका KYC सबमिट नहीं है ना, यानी अप्रूव नहीं है, तो आप जो है इकोनेक्स से अपनी अर्निंग को विड्रॉ नहीं करवा सकते। ठीक है, चाहे आपकी 1000 मेंबर्स की टीम हो जाए, 2000 मेंबर की टीम हो जाए, 5000 मेंबर्स की भी टीम हो जाए, तो अर्निंग तो आपके अकाउंट में शो हो जाएगी, लेकिन उसको विड्रॉ नहीं करवा सकेंगे। मतलब ऐसी अर्निंग का क्या फ़ायदा जो आप विड्रॉ ही ना करवा सकें। तो मेक श्योर करें कि ये स्टेप जो है वो हर पर्सन का कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने अपना KYC किस तरह अप्रूव करना है, किन बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो KYC के ऊपर आपने क्लिक करना है। बाय पैकेज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो KYC के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप KYC के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखें, इस ये एंड तक जो है ना आपने फिल करना है। जो अबव 18 थे वो उनका यहाँ तक था, सेव चेंजेस तक। जो नीचे वाला जो पोर्शन है, 3 जो डाटा है, ठीक है, 3 मोर जो रिक्वायरमेंट्स है वो अंडर 18 वालों के लिए, और कौन क्या चीज़ पुट करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आईडी कार्ड फ्रंट और आईडी कार्ड बैक। आईडी कार्ड तो आप लोगों का है नहीं, बेफाम, तो बेफाम आपका चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो बेफाम की एक ही साइड होती है। ठीक है, बेफाम की बैक नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है कि आपने जो है बेफाम की जो पिक लेनी है। ठीक है, अपने और कि बेफाम की पिक लेके उसको जो है क्रॉप करना है। क्रॉप करके उसको जो है उस साइज़ में अपलोड करना है जिस साइज़ पर जो है कंपनी रिक्वायर्ड करती है। ठीक है, आप जो है वो मोबाइल से पिक लेते हैं, वो समटाइम्स ओवर साइज़ हो जाता है और कंपनी रिजेक्ट कर देती है कि भाई आपकी जो पिक का साइज़ है वो ज़्यादा है, या आप उस पिक को क्लियर नहीं ले रहे होते, रीडेबल नहीं होता, क्योंकि बेफाम में डाटा छोटा छोटा लिखा होता है तो वो रीडेबल नहीं होता। तो आपका बेफाम भी रीडेबल होना चाहिए। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले अपना मैं जो वे बताता हूँ आपको वो इस तरह कर लें। अपने मोबाइल कैमरे को ऑन करें। मोबाइल कैमरे को ऑन करें। अब देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक पेज है, मैं बेफाम मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं अबव 18 हूँ। तो मैं वैसे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। लेट्स सपोज इस तरह की ना पिक ले लें। ठीक है, पिक ले लिया आपने। अब आपको पता है कि जो बेफाम का जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, मतलब वो ब्लैंक होता है, बिल्कुल सारा जो डाटा होता है वो ऊपर लिखा होता है, नीचे वाला जो है वो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। तो आपने करना ये है कि उसको जो है ना क्रॉप कर लेना है। जहाँ पर आप अपना डाटा है ना बस उसको रहने दें। ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पर आपका डाटा था। ठीक है, और इस जगह पर। ठीक है, तो आपने इसको रहने दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका डाटा भी बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आएगा, रीडेबल भी होगा, कंपनी वालों को इजीली समझ भी आ जाएगा और वो आपको जो है अप्रूव कर लेंगे। ठीक है, और इसको आपने सेव कर लेना है। अब मे बी ये वाला जो आपने जो पिक लिया ये ओवर साइज़ हो। ठीक है, तो अब आपने इसको साइज़ भी कम करना है। साइज़ किस तरह कम करना है, आप दोबारा से जो है अपने अकाउंट पर आ जाएं। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, अब कंपनी वालों ने ना इधर ऑप्शन दी हुई है, ये देखें, इधर चेक करें। ये क्लिक हेयर जो है ना ब्लू कलर में, आप इसको अगर क्लिक करेंगे ना तो अब आपको जो है वो पिक्स इधर जो है अपलोड करनी है। अब देखें, आप अगर एक ही पिक आपने जो है वो अच्छे से क्रॉप की है, उसी के अंदर डाटा सेव है ना, यानी आपका शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, तो एक पिक पे गुजारा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेफाम की 2 पिक ले लूँ, यानी जहाँ पर मेरा दोनों पिक्स में डाटा जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, 2 पिक्स ले लें। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर उन दोनों पिक्स को जो है वो डालना है। ठीक है, और जो है फाइल्स को कर लेता हूँ मैं क्लिक, और इधर ऊपर 3 लाइन्स को करता हूँ क्लिक। ठीक है, और जो है इधर एल्बम्स में आता हूँ, एल्बम्स में पिक होगी मेरी। ठीक है, वो जो अभी मैंने आपके सामने ली है, और इसको जो है मैं वो कैमरे के ऊपर क्लिक करके, और जो है ये एक पिक मैंने डाली है। इसी तरह अगर आपके पास आप बेफाम की 2 पिक्स ले लें, 3 पिक्स ले लें, वो आपके ऊपर है। मतलब जो जितनी भी पिक्स लेते हैं सब में जो है रीडेबल होना चाहिए, आपका डाटा समझ आना चाहिए जो पर्सन आपको वेरीफाई करेगा। ठीक है, और जो है आप यहाँ से अगर ये देखें, ये डाउनलोड ऑल लिखा है, डाउनलोड ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे ना। ठीक है, डाउनलोड अगेन कर लें, तो फाइल ऊपर डाउनलोड हो गई है। तो इसका साइज़ जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत कम होगा, और जो है जो आप अपलोड करेंगे कंपनी वाले कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंपनी के ज़रिए करने का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से नहीं करना चाहता, आप कैम स्कैनर से जो है वो पिक लें, कैम स्कैनर से पिक लेके और जो है फिर अपलोड करें, उसका साइज़ भी ऑटोमेटिकली कम होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने इधर जो है वो एक यहाँ से एक पिक कर दें। ठीक है, चूज़ फाइल में जाके बेफाम की एक पिक डाल दें, फिर आप बैक तो नहीं होती ना, तो आप इधर दोबारा से क्लिक करके एक और पिक डाल दें, मतलब 2 पिक्स आप डाल दें इधर, तो बहुत हैं। ठीक है, लेकिन दोनों पिक के अंदर आपका डाटा जो है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पर सब ओके हो गया। उसके बाद क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ। जो बेफाम में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी वो आपने लिखनी है। अब देखिए, जो जिसके ऊपर स्टार होता है ना वो कंपलसरी है, नहीं अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो आपका यानी जो है वो अप्रूव नहीं होगा KYC। ठीक है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एक्सपायरी डेट, क्योंकि अभी तो आपका ID कार्ड नहीं बना, तो आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ दें। ठीक है, और जो है इसके बाद जो है आपने एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस के ऊपर भी डेट मेंशन है,
तो आप जो है उसको लिखें, ठीक है। अपने जो भी जहाँ पर आपका पार्सल वगैरह रिसीव होता है वो आप यहाँ लिख दें। सिटी में आप अपने सिटी का नेम लिखें। स्टेट कहते हैं सूबे को, पंजाब, लेट्स सपोज मैं पंजाब में तो पंजाब लिख दूंगा, ठीक है। जिप पोस्टल कोड, ये देखें ये कंपलसरी नहीं है डाटा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लिखना चाहें तो देखिए अच्छी प्रोफाइल बनती है अगर आप सब डाटा लिख देंगे। तो जिप पोस्टल कोड जो है आप गूगल पर सर्च करें ना तो हर एरिया का अलग होता है। जिस तरह मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं कर दूंगा लाहौर पोस्टल कोड, ठीक है। गूगल सर्च बार में लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे कोड्स, ठीक है। वो कोड मैंने एक कोई भी यहाँ पर लिख देना जो मेरी एरिया के नज़दीक होगा। कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें आप अंडर 18 है ना तो आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, आप अंडर 18 है ना आपका इजी पैसा अकाउंट हो सकता है, आप अंडर 18 है तो आपका जायज़ कैश नहीं हो सकता, ठीक है। दो चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ नहीं लिख दें, जायज़ कैश नहीं है तो आप नहीं लिख दें, ठीक है। अब इजी पैसा जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी को हम इस रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए ना हमें नीचे आना पड़ेगा। पहले हमें जो है वो अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो फिल करना है पहले, ठीक है। और जो पर्सन हमारी जो है गारंटी लेगा, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे वालिद साहब मुझे इजाज़त देते हैं कि भाई जो है मेरा बेटा अबरार जो है वो इकोनॉमिक्स पे काम कर सकता है, अबरार का इजी पैसा जो है नहीं बना हुआ तो अबरार जो है मेरा जो है इजी पैसा अकाउंट यूज़ करेगा, ठीक है। तो मैं अपने वालिद साहब का जो है ना यहाँ पर इजी पैसा अकाउंट नंबर जो है वो लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे वालिद साहब का नाम लेट्स सपोज मोहम्मद, मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है। नेम मोहम्मद जफरियाब, ठीक है। और अकाउंट नंबर लिखना है मैंने, अकाउंट नंबर मतलब सिम नंबर, ठीक है। और 03 और जो है आगे जो भी है वो मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने जो है वो डाटा फिल कर दिया, यानी जो मेरा विड्रॉ होगा वो मेरा तो यानी मैं अंडर 18 हूँ तो नहीं बना हुआ इसी पैसा। अगर मेरे वालिद साहब का बना हुआ तो मैं अपने वालिद साहब का लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये वाली चीज़ें जो है वो फिल करनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। तो अगर मैं जायज़ कैश लिखना चाहूँ तो जायज़ कैश भी मुझे इसी तरह लिखना होगा। पहले नेम, देखिए ब्रैकेट में उन्होंने मेंशन भी किया हो कि आपने ये चीज़ें लिखनी है, नेम अकाउंट नंबर, ठीक है। बैंक अगर बैंक बना हुआ तो बैंक में भी इसी तरह आप लिख सकते हैं। यूबीएल कर देता हूँ, यूबीएल बैंक नेम, अकाउंट टाइटल मोहम्मद जफरियाब, क्योंकि मैं अपना नहीं लिखूंगा अपने वालिद साहब का लिखूंगा क्योंकि मैंने उनका डाटा जो है वो यूज़ करना है। अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आपने जो है वो इधर इस तरह इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप इजी पैसा को नहीं छोड़ सकते, इजी पैसा कंपलसरी है, इसको छोड़ेंगे नील नहीं लिख सकते आप, ये याद रखें। ये चीज़ हो गई। अब जिस तरह मैंने बताया कि मैं जो हूँ अंडर 18 हूँ, मैं अपना इजी पैसा नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले मुझे अंडरटेकिंग की ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये फिल करनी है, ठीक है। अपलोड अंडरटेकिंग फॉर अंडर एज फॉर्म, अभी मैं ये बता देता हूँ कि आपने किस तरह ये वाला फॉर्म फिल करना है। अब ये वाला पहले कर लेता हूँ। आईडी कार्ड के फ्रंट, यानी मैं अपने वालिद साहब को जो है वो बना रहा हूँ कि भाई उनको जो है उनका डाटा मैं यूज़ करूँगा बैंक अकाउंट का। मैं आईडी कार्ड की फ्रंट जो पिक है अपने वालिद साहब की आईडी कार्ड के फ्रंट पिक लगाऊंगा, उसी तरह लगानी जिस तरह मैंने आईडी ऊपर वे फॉर्म को जिस तरह स्कैन करके यानी पिक लेके क्रॉप करके जो है फिर साइज़ कम किया, उस तरह जो है आपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक लगानी और आईडी कार्ड की बैक पिक लगानी है अपने वालिद साहब की। अगर वालिद साहब का आईडी कार्ड नहीं है, आपने भाई का यूज़ करना है तो भाई का जो है वो डाटा आपने इधर यूज़ करना है, ठीक है। सिस्टर का डाटा है, सिस्टर का डाटा यूज़ कर लें, मतलब उस पर्सन का डाटा आपने यूज़ करना है जिसका आपने अकाउंट यूज़ करना है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूंगा कि आपने अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो किस तरह करना है। तो यहाँ से आपने अब यहाँ पर तो आ रहा है कि अपलोड करें, लेकिन ये फॉर्म आएगा कहाँ से, वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले जो है वो आपको करना ये है कि पीछे आएँ थोड़ा एक स्टेप, ठीक है। एक स्टेप पीछे आके तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो आपने क्या करना है, इधर 3 लाइन्स के ऊपर जाना है। ये 3 लाइन्स जो आ रही है ना इसके ऊपर आपने जाना है। 3 लाइन्स के ऊपर जाके ये लिखा आ रहा है इधर इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है। इन लिंक्स के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको आ रहा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर अंडर एज, ठीक है। तो आपने ये डाउनलोड कर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर, अच्छा ठीक है। ये मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैं अभी ना आपको सैंपल भी एग्जैक्ट बताऊंगा कि लोगों ने किस तरह अपना जो फॉर्म है वो फिल करके अपलोड किया ताकि आपको कोई इशू भी ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली इसमें डाटा फिल किस तरह करना है। सबसे पहले आपने जिस तरह मैंने अभी डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, इसी तरह आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपने मोबाइल में सॉफ्ट फॉर्म में ही रखें, ठीक है। प्रिंट ना निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। आपने जाना है अपने एरिया के स्टाम्प फरोश के पास, ठीक है। हर एरिया में स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं। तो आपने उसको कहना है कि भाई मैंने जो है ना ये मेरे पास सैंपल है, इसको जो है ना स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है मैंने प्रिंट करवाना है, ठीक है। वो समझ आएगा, वो जो है आपको क्या करेगा, जो फीस होगी स्टाम्प पेपर की 50 रुपये 100 रुपये, मतलब वो आपसे चार्ज करेगा। और जो है मे भी जो है वो आईडी कार्ड वगैरह की वो लेते हैं कॉपीज़ वगैरह, जो आपके साथ जाएगा उसको आप उसकी दे देना, ठीक है। और वो आपको स्टाम्प पेपर पे ये चीज़ ना प्रिंट करवा के दे देगा। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा दूँ कि लेट्स सपोज उसने जो है ये जो स्टाम्प पेपर बना दिया, ठीक है। स्टाम्प पेपर बनाने के बाद जो आपको जो मिलेगा ना चीज़, डाटा फिल क्या करना है वो भी मैं अभी समझा देता हूँ, लेकिन जो सैंपल है ना वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने जो है आपको सैंपल दिखा दें कि वही फॉर्म है, उस फॉर्म को कहाँ पर प्रिंट किया गया है, स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट किया गया है। अभी आप ये भूल जाएं कि डाटा जो है उसके अंदर क्या डालना है, वो मैं डाटा समझा दूंगा कि आपने कौन सी डाटा किस तरह फिल करना है। लेकिन स्टाम्प पेपर वाले के पास जाना है, उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने जो ये जो सैंपल पेपर था ना
ठीक है, वो आपने जो है वो इसके ऊपर प्रिंट करवा लेना है। एक ये वे हो गया। दूसरा वे जो है मैं आपको बताता हूँ, कुछ पर्सन कुछ स्टाम्प पेपर वाले इस तरह आपको प्रिंट कर देंगे, कुछ इस तरह भी करके देंगे। ठीक है, देखें ऊपर जो है वो अपना डाटा इस तरह लिख देंगे, ठीक है, जो स्टाम्प पेपर वाला होगा, नीचे जो है वो इस तरह प्रिंट कर देंगे और इसके ऊपर भी देखिए डाटा फिल हुआ हुआ है। तो ये 2 सैंपल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप दिखाना चाहें स्टाम्प पेपर वाले को तो वो आप उनको ये सैंपल भी दिखा सकते हैं, वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लें और जो है आप जो है उसको ये चीज़ दिखा सकते हैं। अब डाटा किस तरह फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बैक आता हूँ उस जगह पर। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे वालिद साहब जो है वो मेरी गारंटी ले रहे हैं कि भाई मेरा बेटा जो है यानी मैं अब्रार जो हूँ वो अंडर 18 हूँ और जो है इसका इजी पैसा अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ और ये जो है मेरा अकाउंट यूज़ कर सकता है। तो आपने करना क्या है, तो ये फॉर्म बेसिकली वो यानी मेरे वालिद साहब फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि आई एम, मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद अब्रार, ठीक है, और उन्होंने लिख दिया सॉरी मोहम्मद ज़फ़रियाब उनका नेम है, ठीक है, मोहम्मद ज़फ़रियाब CNIC, यानी मेरे वालिद साहब ने अपना CNIC लिखना है। ठीक है, और जो है यहाँ पर लिखते हैं फादर के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, फादर ऑफ मिस्टर, यानी अब मेरा नाम लिखा जाएगा मोहम्मद अब्रार, CNIC जो बेफाम पे मेरा है वो लिख दिया। ठीक है, इज़ अलाउइंग माई सन, ठीक है, उनका बेटा, टू मेक इकोनिक्स ID यूजिंग माई CNIC कार्ड डिटेल्स। आई एम आल्सो फॉलोइंग टू यूज़ माई बैंक डिटेल्स टू अटैच विद इकोनिक्स ID एंड गेट हैसल फ्री ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अगर देखें इस केस में मेरे वालिद साहब जो हैं वो गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके वालिद साहब नहीं ले रहे तो आप अपनी वालदा साहिबा का लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी सिस्टर का लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मदर कर सकती हैं, देखें ब्रदर ले सकता है, सिस्टर ले सकता है, गार्डियन, या फैमिली में कोई भी नहीं है तो कोई भी आउट ऑफ फैमिली जो है जो आपको गारंटी लेना चाहे आप गार्डियन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, उनका CNIC और उनका नेम ऊपर लिखा जाएगा। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, यानी जो पर्सन आपका गारंटी ले रहा है उसका नेम आएगा, उसका CNIC आएगा, सेकंड लाइन में आपका अपना नेम आएगा और आपका अपना CNIC आएगा। ठीक है, और थर्ड लाइन में जो भी उसका रिश्ता होगा वो यहाँ पर आ गया। ये चीज़ ओके हो गई। अब सिग्नेचर उस पर्सन का, यानी अब मेरे केस में मेरे वालिद साहब कर रहे हैं ना, तो मेरे वालिद साहब का यहाँ पर सिग्नेचर आएगा। ठीक है, और मेरे वालिद साहब का यहाँ पर नेम और उनका CNIC, एक चीज़ हो गई, ये वाला कॉलम हो गया। अब राइट साइड पर भी मेरे वालिद साहब का थंब इंप्रेशन आएगा और डेट आएगी जिस दिन ये फॉर्म जो है वो फिल किया जा रहा है। ठीक है, अब विटनेस जो है ना वो 2 विटनेस करने हैं। एक तो विटनेस आप खुद हो रहे हैं, अब जिस तरह मैं अब्रार हूँ, मैं अपना नेम लिख दूंगा अब्रार, CNIC नंबर और एड्रेस लिख दूंगा। और एक विटनेस जो है कोई और होगा, वालिद साहब नहीं होंगे विटनेस इस केस में, कोई और होगा। एक आप खुद हो गए, एक किसी और को आप विटनेस बना लें। ठीक है, उसका नेम CNIC एड्रेस यहाँ पर लिखवा लें। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपने डाटा फिल कर लेना है। और मैं अब देखें इस केस में आपको बताता हूँ, जो मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया था, जी देखिए ये मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया था, तो उसके अंदर देखिए उन्होंने यही डाटा इस तरह फिल किया है। ठीक है, और देखिए इन्होंने अपने यानी अगर इनके वालिद साहब ये, बल्कि इस केस में ना इनके भाई ने जो है वो गारंटी ली है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ID कार्ड की जो है वो कॉपी भी लगा दी। ये ना भी लगाएं कोई मसला नहीं, लेकिन इन्होंने वैसे एहतियातन लगा दी होगी। ठीक है, बाकी डाटा देखें इन्होंने बिल्कुल वैसे ही फिल किया हुआ है जैसे मैंने आपको गाइड किया है। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने फिल कर ली। ठीक है, यानी स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने प्रिंट करके अब आपने करना क्या है कि इस जगह का जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, इसका जो है ना यानी कैम स्कैनर से या अपने मोबाइल के कैमरे से जो है वो अच्छी सी पिक ले लें। ठीक है, क्लियर पिक ले लें और जो है उसका साइज़ कम कर लेना। ठीक है, और जो है अब आपने करना ये है कि इसको अपलोड करना है। ठीक है, जो कंपनी ने मांगा है कि अब आप इसको अपलोड भी करें, तो वो कहाँ से करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने जो है वो डाउनलोड करना था। डाउनलोड आपने कर लिया, मोबाइल में प्रिंट निकलवा के आप स्टाम्प पेपर वाले के पास ले गए थे। आपने जो है वो उस स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है इस फॉर्म को प्रिंट करवा के सारा डाटा फिल करके उसको जो है आपने उसकी पिक अच्छी सी ले ली और अब आपने इसको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, आप 3 लाइन्स के ऊपर आएँ। ठीक है, और जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके जस्ट वेट। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डैशबोर्ड पे जैसे आएंगे ना KYC आपको आ रहा होगा ग्रीन कलर में, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा अब आपने फिल करना है। जो नीचे के 3 वो चीज़ें थी, अपलोड करना है, अंडरटेकिंग फॉर्म, ID कार्ड की फ्रंट, ID कार्ड की बैक डालने और आपने सेव चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने सेव चेंजेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ऊपर आपको जो पेंडिंग लिखा आ रहा था वो वहाँ पर सबमिटेड लिखा आ जाएगा। या अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो रेड कलर में कोई ना कोई आपको जो है वो मिस्टेक बता देंगे कि भाई आपने ये मिस्टेक किया। अदरवाइज जो है वो सबमिटेड लिखा आ जाएगा और 1 दिन बाद जो है ना वो अप्रूव लिखा आ जाएगा। अगर अप्रूव नहीं आता तो वो कंपनी जो है वो आपको रीज़न बता देगी कि आपने ये या कैंसिल हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो रीज़न बता देंगे, वो जो है आप ओके करवा सकते हैं। रीज़न बता देंगे तो वो आप जो है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि आपने अंडरटेकिंग फॉर्म वाली जो बात है ना आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।